नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को जय गौ माता की। आप सभी को मालूम है हमने पिछले 2-3 दिनों के दौरान ऐसे कार्य किए हैं या ऐसे जो काम है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और इसी क्रम में हम एक ऐसे भामाशाह के पास पहुंचे हैं, ऐसी गौशाला में पहुंचे हैं जो संपूर्ण लोगों के सहयोग से चलती है। आप सभी को हम चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के सोबासर गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं। श्री गोपाल कृष्ण गौशाला सेवा समिति के सौजन्य से हम इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये ऐसा महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है, जहां पर नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से लोग मनुष्य मात्र की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो भोली वाली गौ माताएं हैं, जो भोले वाली इस गर्मी की वजह से और जब ये लॉकडाउन हुआ है पूरे भारत में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से, तो इंसान बाहर नहीं निकल रहे, तो इन पशु पक्षियों के लिए जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं उन तक हम मिलाने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम सोबासर की जो कृष्ण गोपाल गौशाला है वहाँ पर हम पहुँचे हैं और उस गौशाला का आइए आपको अवलोकन कराते हैं, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे यहाँ पर भामाशाह है, उन तमाम व्यवस्थाओं को हम आपको फॉलो करवाते हैं। कितनी यहाँ पर गौ माता की संख्या है, किस तरह से यहाँ के लोग वो मैनेज करते हैं, उन तमाम पदाधिकारियों से हम बातचीत भी करेंगे और आप तक उनके व्यूज भी पहुँचाएंगे। आइए अवलोकन करते हैं इस गौशाला का। यह है कृष्ण गोपाल कृष्ण गौशाला सोबासर, जिसका आपको दृश्य दिखा रहे हैं प्रवेश द्वार से, और इस पूरी गौशाला का हम लगातार अवलोकन करेंगे। आप लोगों तक तमाम बातें हैं वो भी पहुंचाएंगे। कई भामाशाह यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके भी हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस गौशाला तक जुड़ने का प्रयास करें। वैशाख का पावन महीना है, भोली वाली जो गौ माता है उनके लिए भी आप थोड़ा सा अपना सहयोग करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। इसी क्रम में हम लगातार आपको इस गौशाला का अवलोकन करेंगे। इस वक्त हम आपको जो सोबासर गौशाला है, श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, उसके जो पशु भंडार है उसके अंदर, जो चारा भंडार है उसके अंदर हम पहुंचे हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों के द्वारा की गई है, गांव वालों के द्वारा, संपूर्ण सोबासर के और आसपास के भामाशाहों के द्वारा। और हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे, कहते हैं इस दुनिया में हर व्यक्ति कमाता है, अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है, और उनका पूरा प्रयास यही होता है कि अपने परिवार तक आजीविका चलाए। लेकिन हम आपको यहाँ पर श्रीमान चंद्राराम जी नेहरा से मिलवाएंगे, जो कि सोबासर के मूल निवासी है और चारिया और मुड़ा के बीच में अपनी ढाणी बनाकर रहते हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया है कि 101 मण कुत्र है वो सोबासर गौशाला को उन्होंने सुपुर्द की है कल ही। और इसी के चलते हमने ये लोगों तक की विचार पहुंचे, आने वाले कई भामाशाह जगह, इसके क्रम में हम यहाँ पर पहुंचे। बाकी हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हम किसी कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर दिखाएं, बल्कि ये एक ऐसे भामाशाह तक हमारा पूरा पहुंचने का प्रयास है जिसके माध्यम से और भी लोग जुड़े और इस गौ माता की सेवा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। क्योंकि पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी ऐसी गौ माताएं हैं जो सड़कों पर भटक रही है, और ऐसे सौभाग्यशाली गांव होते हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती है। आइए आपको मिलाते हैं सबसे पहले चंद्राराम जी नेहरा से। ये है चंद्राराम जी नेहरा। इनको हिंदी नहीं आती, ये मारवाड़ी में बातचीत करेंगे। बाबा जी ते कहीं कहना चाहो जी, मान लो 101 मण कुत्तर सोबासर गौशाला थे दियो, थान कई लोग सुनसी बन भी थे थान की तरफ, कहीं मैसेज देना चाहो? अब ये जान दो कि मारे 100 कहीं वास्ते 100 यहाँ के छाए और करानी मन में और तो थे गौशाला में सुझाव दे दियो कि छाया की व्यवस्था कर दी जाए। क्या मेरा जिम्मा है था कि खुद की भावना है कि भाई गाय की व्यवस्था कर दी जाए छाया के लिए। थे ताके मन में किया सोची कि आप कोई यहाँ को काम करा जहाँ थे 101 मण कुत्तर दी हो, तो सब पहले बहुत किया विचार आयो था मन में कि आप घणू भाग्या घड़ा भाग्या का आप थे गुण को मिलो दुनिया खाक चुकी कि यहाँ मरता करता एक आपने गौ के लिए आप सेवा करता। वो दिन मेरे मन में कई चीज़ आप आत्मा में थी कि आप गौ के लिए आपने करो, पूछ करो, और चीज़ करो, और मन में कई चीज़ों की आत्मा है। यीशु ने मर्ज आप गेला जैसे मेरे बाबा जी चंद्राराम जी नेहरा बहुत सारा लोग है, थान सुन रहे हैं, मतलब थाकी जी की बात है वो बड़े लोगों तक जैसी जका लोग मतलब बड़ी बड़ी बात। बाबा जी दूसरी बात है कि थांक मन में बात किया ही जी, मान लो कहे हर साल थे जी बताओ थे हर कटे गोवाड़ में खिंडाओ या कोई गौशाला पहुंचाओ, आप पहली बार किया जच्ची का आपा मारे यहाँ मन्नी कि अब बागर बसबाद में चीन बाद में करी कि गौ माता की है। लोग बहुत या था एक दिन आ गया बागर देते मोल देते केला चिमू क्यों थे मुंडे में मत कर लो, मुँह गौ के लिए कह गई मेरी
रूप से सोबासर के निवासी और कोई बड़े अंबानी या कोई बड़े टाटा या बिड़ला नहीं है, लेकिन कहते हैं कि देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और इन्होंने अपना क्षेत्र में जैसा करना चाहिए। 101 मण कुत्तर आज के ज़माने में बहुत वैल्यू होती है और मैं उन तमाम लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा जिनके खेतों में बड़ी बड़ी बागर्स, जिसको हम मारवाड़ी में पुड़ा कहते हैं, उनकी व्यवस्था कर रखी है, तो आप ऐसी गौशाला में चल के आइए, उन भोली भाली गायों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गौशाला को जो भी मैनेज करता है उसकी आत्मा जानती है कितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है। बोलना बहुत सरल होता है किसी चीज़ के ऊपर कि सरकार इतना डोनेशन देती है या वैसे डोनेशन करती है, लेकिन इतना काम आसान नहीं होता है। हम कई लोगों से, पदाधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत पंचायत में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में खड़े हैं और एक ऐसे इनोवेटिव युवा से मिल रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, बहुत प्रयास उन्होंने किया है, और यह है सोबासर के इमरान खान। इनसे भी इस गौशाला को लेकर और ग्रामीण क्षेत्र में लेकर, इमरान भैया आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी तरफ से भोली भाली गौ माताओं के लिए आप अपना क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, आज पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी महामारी फैली है और ये बहुत बड़ा पूरे विश्व के लिए और विशेषकर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। इस संकट के समय में आदमियों के लिए कोई राशन दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, सब व्यवस्था हो रखी है, लेकिन ये वो पशु है, पशु पक्षी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो उनके लिए ये 80 वर्ष के बुजुर्ग है हमारे गांव के, चंद्राराम जी नेहरा जी है, तो ये इनका दिल बहुत बड़ा है। ये ऐसे मान लो रतन टाटा अंबानी से भी बड़े हैं आज के दिन, कि एक मूक पशुओं के लिए 101 मण कुत्तर इन्होंने दान किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये निसंतान दंपति है, इनके कोई संतान नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। 80 साल की उम्र में इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बागर इकट्ठी करके फूलों की और पुत्र कटवा कर गौशाला में डलवाई। तो इनसे बड़ा मेरे हिसाब से आज के टाइम, इस विविधता के टाइम में, इनसे बड़ा कोई भामाशाह आसपास में नहीं है। और इनसे प्रेरणा लेनी भी चाहिए अन्य किसानों को भी। कोई मान लो अपनी इच्छा अनुसार जो भी दे, उस हिसाब से मूक पशु पक्षियों के लिए कोई बाजरे की व्यवस्था करे, कोई कुत्तर की करे, लेकिन इनसे प्रेरणा लेकर जरूर करनी चाहिए। इमरान, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप एक युवा प्रतिनिधि है, आपने ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, काफ़ी सारे आप ये जो गौशाला है, ये सोबासर की गौशाला, मैंने कई बार सुना भी है, कई बार देखा भी है, बहुत है। मैंने सुना है कि लोग जो चीज़ों पर वर्तमान में कमेंट कर रहे हैं, मेरा इशारा वैसे किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग जिस तरह से आजकल बोल रहे हैं, लेकिन आपके गांव में उन चीज़ों से अलग हटकर आपके लोगों का प्रयास है, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे, तमाम 36 कौम के भारतीय उनको? देखो कि इंसान जन्म लेता है ना, उस टाइम में उसकी कोई जात पात नहीं होती है। इंसान जन्म लेने के बाद में जाति प्रथा चालू होती है उसकी। और सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उसमें आप किसी भी जीव की सेवा करो, चाहे मानव की सेवा करो, उसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है उसकी न जाति होती है न धर्म होता है, वो जितना अच्छा कार्य करता है उसी के लिए जाना जाता है। इमरान, मेरा आखिरी प्रश्न आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तमाम लोग आपसे संतुष्ट हैं, काफ़ी सारे सरपंच आपको सुनेंगे, काफ़ी सारे युवा आपको सुनेंगे, खासतौर से आप अपने युवाओं की तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैसेज ये है कि ये आज बहुत बड़ी संकट की घड़ी है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए और गांव के लिए। इस संकट की घड़ी में मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरी पंचायत में कोई भी आदमी भूखा न सोए, कोई भी पशु पक्षी भूखा न रहे, एक ही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद है इमरान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इतना वक्त दिया, और हम आपके ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। मेरा मकसद यही था यहाँ पर पहुँचने का, आप लोगों तक पहुँचाने का, कि ये देखिए आप जो ये देख रहे हैं चारा भंडारा है, ये सोबासर गौशाला का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, और 101 मण कुत्तर होती है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा इंसान के अंदर ताकत चाहिए, तब इतना होता है। बाकी बहुत से खेतों में व्यवस्था पड़ी, और मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपना दान दे दीजिए, क्या पता आपकी चलती हुई सांस से वो कब अटक जाए। लोग उन्हीं को याद करते हैं जो दूसरों के लिए अपना समय देकर जाते हैं। भामाशाहों को इसीलिए याद करते हैं कि जब महाराणा प्रताप समर्पण कर रहे थे तो उस समय ऐसे व्यक्ति प्रकट हुए कि आप ले लीजिए हमारी संपत्ति, आपकी बाप दादाओं के राज में हमने कमाई है। और भगवान का भी नियम है कि इंसान के लिए वो अन्न पैदा करता है, पशु पक्षियों के लिए वो चारे की व्यवस्था करता है, और आप गौमाता का हिस्सा यदि उनमें से किसी को बेचते हो, किसी कीमत पर यदि देते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो पैसा किसी न किसी रूप में, उसी रूप में लगता है जिस रूप में आपको लगना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि इस गौशाला से जुड़े भोली भाली गौ माताएं जहाँ पर भी हैं उन तक आप पहुँचाने का प्रयास करें। ये श्री गोपाल कृष्ण गौशाला शोभासर का दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बछड़े हैं,
इनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अलग से अलग इनका जो टीन शेड होता है वो बनाया हुआ है। और ये मूक बधिर प्राणी है जो इस समय जो सेवा कर रहे हैं और जो गौ माता की सेवा करता है। 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर विराजमान होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से यहाँ पर अपनी जो प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। देखिए छोटा सा एक गौ माता का रूप है, वो देखते ही बनता है। और बहुत बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इस तरह के प्रयास करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं। शोभासर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। देखिए पानी के पीने की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ के सचिव साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको इस गौशाला का अवलोकन करवा देते हैं। बहुत बड़ा चारा भंडार गृह यहाँ पर बनाया हुआ है। काफ़ी लोगों का सहयोग भी यहाँ पर रहता है। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए जो गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ है वो तैयार किया जा रहा है। यानी ये बताया गया है कि यहाँ पर जो कमज़ोर गायें हैं और कमज़ोर जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनके लिए दलिया बनाया जाता है प्रतिदिन। और छोटे छोटे बछड़ों के लिए और कमज़ोर जो गौ माता है उनको परोसा जाता है। ये संपूर्ण भामाशाओं के सहयोग से और संपूर्ण गाँव के सहयोग से इसको तैयार किया जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आपको हम लगातार पूरा अवलोकन कराएंगे इस गौशाला का। ये देखिए किस तरह से व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। शोभासर ग्राम का श्री गोपाल कृष्ण गौशाला का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये अलग अलग टीन शेड हैं जिनमें भगवान कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, इसलिए उसका नाम पड़ा था गोपाल। वीर तेजो जी महाराज ने गौ माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, इसलिए उसको वचन निभाने वाले वीर तेजा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए शोभासर गौशाला का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ के लोगों ने और भामाशाओं ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उनके इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और आपसे मेरा निवेदन है कि आपको जब भी मौका मिले आप शोभासर गौशाला में ज़रूर आए, एक बार पहुँचे यहाँ पर। ये केवल जो नंदी है छोटे छोटे उनके लिए व्यवस्था की गई है। और जैसा यहाँ पर सचिव साहब है वो बता रहे हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं, उनके लिए शाम को प्रत्येक दिन अलग से व्यवस्था की जाती है। यानी ये बछड़ों के लिए अलग से जो है टीन शेड बनाए गए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। देखिए इसके अंदर ही कुत्तर की व्यवस्था की गई है और इसके अंदर ही पानी रखा हुआ है ताकि किसी तरह को दिक्कत ना हो। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे इनका अवलोकन करने के लिए, इस गौशाला को देखने के लिए। जिस तरह से चंद्राराम जी नेहरा ने 101 मण कुत्तर की व्यवस्था की है हमारे क्षेत्र के, तो वो बहुत इतिहास में उनका नाम याद किया जाएगा। ऐसा उन्होंने कार्य किया है। ये जो शेड दिखा रहे हैं वो 50 बाई 50 का है, पोलर फैन के नाम से। और काफ़ी सारे भामाशा है जिनका सहयोग रहा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। श्री गोपाल कृष्ण गौशाला सेवा समिति शोभासर, ताकि बरसात जब आए तो गौ माताएँ यहाँ पर सुरक्षित रहें। उनके अलावा जब इस तरह की जैसे अप्रैल मई जून में जो गर्मी पड़ती है उसमें भी गौ माताएँ सुरक्षित रहें। और उनके अलावा सर्दी जब पड़ती है तो इसको कवर कर दिया जाता है चारों तरफ से, ताकि गौ माता उसको सर्दी ना लगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जो सामने का गोपाल कृष्ण गौशाला का शोभासर का जो टीन शेड है वो 50 बाई 150 यानी 50 फीट तो चौड़ा है और 150 फीट लंबा है। आप अनुमान लगा सकते हो कितनी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की है। इतना बड़ा टीन शेड बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका जो प्रयास है, उनकी जो कोशिश है वो बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है, देखते ही बनती है। इसीलिए हम इस गोपाल कृष्ण गौशाला का दृश्य आपको अवलोकन करवाने के लिए पहुँचे, ताकि आप भी अपने जीवन में ऐसे प्रयास करें ताकि देखने को मिले। ये देखिए श्री श्री 1008 है बाबा मोहनदास जी आश्रम सालासर, चंद्रमोहन चांडीवाल, उनके सौजन्य से या ऐसे भामाशाओं के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। काफ़ी लंबा है, 50 बाई 150 है, यानी 50 फीट तो ये चौड़ा है और 150 फीट ये लंबा है। आप अनुमान लगा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में
छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र उसमें गौ माताओं के लिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको इस पूरी गौशाला का दृश्य दिखा रहे हैं। ये पानी की खेल है जिसमें 24 घंटे पानी की व्यवस्था रहती है और 3 ऐसी पूरे इस गौशाला परिसर में 3 ऐसी खेड़े हैं जिसमें शुद्ध पानी गौ माता के लिए पीने को मिलता है। और बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छी कोशिश बामासाओं के सहयोग से ये श्री गोपाल कृष्ण गौशाला का सहयोग देखने को मिल रहा है। ये देखिए गौ माता अपना पशु आहार है उसको ग्रहण कर रही है और सबसे भोला वाला पशु होता है ये, लेकिन इसकी जो सेवा करता है उसका दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, इसे बुजुर्ग बताते हैं। कहते हैं 84 करोड़ जो योनियाँ है उसके अंदर भटकने के बाद इंसान जब जन्म लेता है और ऐसे सेवा के कार्य में जो आता है उसे कभी भटकना नहीं पड़ता है। ये देखिए जो गौशाला का प्रवेश द्वार है उसके आसपास एक ऐसा रैंप बनाया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, जैसे उस साइड से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके माध्यम से ये सीधा जो है वो इसके अंदर पानी भी डाला दिया जाता है और उनके अलावा गौ माताओं के लिए जो रोटी है उसको भी यहाँ पर डाला जा सकता है ताकि गौ माताएँ बाहर आने के लिए परेशान ना हो। और यहाँ से दिन में ऐसा बताते हैं सुबह शाम कई लोग यहाँ पर आते हैं, गौ माताओं के लिए जो रोटी निकाली जाती है। और जब भी भारत में गौ माता पर संकट पड़ता है तो निश्चित रूप से भारत की धरा है वो खतरे में पड़ती है। तो हम आपने इससे जो श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है उसका अवलोकन कराया और अब हम यहाँ के जो सचिव है इस गौशाला के श्रीमान भगवान सिंह जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये इसको पूरा मैनेज करते हैं, पूरा देखते हैं। सचिव साहब, सबसे पहले आपको जय गौ माता की बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमने आपकी पूरी अवलोकन की है। आप किस तरह से व्यवस्थाएं करते हैं, क्या मैनेजमेंट रहता है और कैसे आप लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं? देखिए ऐसा है कि गौशाला में ग्रामवासियों का पूरा सहयोग है और हमारे नवयुवा जो सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान जी, उनका इसमें बहुत अच्छा सहयोग है। अन्य ग्राम की जो युवा टीम है जैसे रामचंद्र जी चांगे उनके से भगवती जी प्रसाद जैसे कुल मिलाकर पूरे गाँव के सभी लोगों का सहयोग है। और विशेषकर इसके निर्माण कार्य में साला सभी पुजारी लोगों का भी अच्छा सहयोग है। इमरान खान की प्रेरणा से लोग यहाँ 150 फुट लंबा शेड देखा, एक 50 का शेड देखा, ये जो सारे भंडार का अपने भंडार की व्यवस्था देखी, 4 दीवारी और ये कार्यालय और टंकी, इन सब में सारा सभी पुजारी लोगों का भी अच्छा सहयोग है। गाँव की भाषा में सहयोग है, पूरे गाँव का ही सहयोग है। और सबके सहयोग से नारायण प्रसाद जी अग्रवाल हैं, हमारे गाँव के निवासी हैं जो सिलीगुड़ी करते हैं बाहर, उनका भी सहयोग है। तो सबसे सहयोग से मिलाकर के ये जो गौशाला चल रही है और सबकी सद्भावना है इसमें। बिल्कुल, आपने कहा कि ये एक ऐसा एकमात्र गांव है सोबासर और इसकी गौशाला कई बार चर्चा में रहती है। दैनिक भास्कर ने भी बहुत अच्छा कवरेज किया है, उनके अलावा राजस्थान पत्रिका ने भी। सबसे बड़ा सहयोग होता है बामासाओं का। भगवान सिंह जी, उनके बाद आप दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आप उन लोगों तक कैसे पहुंचने का प्रयास करते हैं जो निश्चित रूप से देने के लायक है, और उन लोगों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है। जैसे मैंने स्पेशल रूप से चंद्रभान जी मेहरा से मिलने के लिए मैंने कार्यक्रम बनाया था। हमारे बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी बागर पड़ी है, उन लोगों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि ये एक गौशाला है और लगभग 100 साल आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर आराम से कोई व्यक्ति 1 मण, 2 मण, 5 मण, 10 मण, 20 मण, 50 मण, 100 मण पुत्र की व्यवस्था आसानी से कर सकता है। उनको आप अपना एक छोटा सा मैसेज दीजिए ताकि कुछ लोग और जगह और चंद्रराम जी की तरह सामने आए। जी, मैं सबसे पहले चंद्रराम जी का प्रणाम करूँगा, वो हमारे लिए आदरणीय है। और जैसा कि अभी हमारे इमरान खान ने बताया था, अरबपति व्यक्ति भी कोई कुछ लाखों की संपत्ति दान करता है, दान तो निश्चित रूप से है वो, पर उसका उतना महत्व नहीं। एक आदमी, साधारण स्थिति का आदमी अपनी मेहनत पसीने की कमाई से और 100 मण पुत्र अर्पित करता है तो बहुत बड़ा दान माना जाता है। इसी तरह से मैं मेरे गांव के आसपास के क्षेत्र के अन्य सभी किसान भाइयों से, दानदाताओं से अपील करूंगा कि मुख पशु है गौ माता। मनुष्य के लिए तो बहुत प्रयास है, सरकारी स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग करते हैं। गौ माता मुख पशु है, 33 कोटि देवताओं का इसमें निवास है, हमारा ऐसी मान्यता है, तो सत्य भी है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपने हैसियत के अनुसार सभी लोग गौ माता में जानने का प्रयास करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें इसके लिए, ये गौशाला जो है आराम से संचालित किया जा सके। बिल्कुल भगवान सिंह जी, बहुत टेढ़ा काम होता है आज के ज़माने में। गौशाला को मेंटेन करना कांटों से भरा ताज अपने सर में रखने के बराबर होता है।
और आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, जैसे सालासर से रविशंकर जी है, जैसे शोभासर से आप हैं, उनके अलावा कई आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में गौशाला है, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना यह है, हमारे साथी और जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि यदि आप गौमाता के लिए प्रतिदिन 1 रुपया निकालोगे तो साल में 365 दिन होते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति यही सिखाती है। और कहा भी जाता है, चिड़ी भर चोंच ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने दान देने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरा ये भी कहा जाता है दोस्तों, इस दुनिया में क्या नहीं कमाया हमने, क्या हीरे क्या मोती, इस दुनिया में क्या नहीं कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यार क्या करें, कफन में जेब नहीं होती। ये सिकंदर का स्टेटमेंट था। जब वो अंतिम समय में मर रहा था तो उन्होंने अपने हाथ खुले छोड़ दिए थे कि इंसान न तो कुछ लेकर आता है न कुछ देकर आता है। भगवान सिंह जी यही सिद्धांत होता है। जैसे तेजाजी महाराज है तो उनको पूजा इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने गौमाता की रक्षा की थी। उनके अलावा जैसे कई बाबा साहब प्रकट हुए, माँ करणी है वो इसीलिए पूजी जाती है, रामदेव जी महाराज है वो इसीलिए पूजे जाते हैं। जितने भी हमारे धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो, उन्हीं को लोग याद करते हैं जो गौमाता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो गौमाता की सेवा करता है उसके प्राण कभी संकट में नहीं पड़ने देती हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गौमाता में वास है। और आज तक हमारे इतिहास प्रमाण है इस बात के, हमारे शास्त्र प्रमाण है इस बात के, गौमाता की जो शरण गया है, गौमाता जिसने अपने हृदय से सेवा की है, उसको आज कभी कष्ट नहीं पाया, हमेशा उससे सुख प्राप्त हुई है। हमारे रामायण में भी ऐसा लेख है कि रघुकुल वंश के दिलीप राजा थे, उन्होंने गौमाता के लिए अपने प्राण निछावर करने की तैयारी की, सिंह के सामने देते हैं हमेशा। और उनका शुरू से इस संस्थापना से ही उनका सेव रहा है। बिल्कुल, भगवान सिंह जी कहा जाता है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। कहा जाता है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न ब्राह्मण बुरा है न राजपूत बुरा है, न चौधरी बुरा है, न कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बुरा है। बुरा वो व्यक्ति है जिसके दिमाग में इंसानियत नहीं बल्कि शैतानियत बैठी है। अर्थात आपसे ये निवेदन है कि इस गौशाला से आप जुड़िए। हमने पहले भी दिखाया था कई बार और हमारा निवेदन रहेगा, ये लगभग 100-150 किलोमीटर के अंदर ऐसी गौशाला है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इसको मैनेज करते हैं। और जितने हमारे सनातन संस्कृति के हिंदू परिवार जुड़े हुए हैं उससे ज्यादा की संख्या में यहाँ पर मुसलमान है। और शोभासर इसका तरोताजा उदाहरण है, क्योंकि कभी मैंने इमरान को बहुत बार, इमरान ही नहीं बल्कि कई लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। हमने बड़े बड़े कार्यक्रमों को इनको बुलाते हैं तो इनके मन में कभी फीलिंग्स नहीं आती है और नहीं आने देते हैं। इसीलिए इसको सबसे बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि शोभासर की गौशाला है वो क्यों प्रसिद्ध है। गौमाता ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका मतलब कभी संकट में नहीं हुए, धन धान्य से काम चला। तो गौमाता जो है हमारी उपासक है, पूज्य है, हम उनको प्रणाम करते हैं। और मैं सभी से यही संदेश देना चाहूँगा, सभी को जो इस वीडियो देखते हैं, भाई बंधु मेरे मित्रगण अन्य लोग जितने भी, गौमाता के लिए अधिक से अधिक दान दें, सहयोग करें ताकि आसानी से हमारा ये काम चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के सचिव श्रीमान भगवान सिंह जी। आप सभी से निवेदन है कि आपको जीवन में मौका मिले तो इस गौशाला का एक बार जरूर निरीक्षण करना। मेरा मकसद इस गौशाला को दिखाने का यही था, यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हुआ चंद्राराम जी नेहरा से। जो ब्रह्मचारियां और मुंडाके के बीच में इनकी ढाणी है और इनके कोई वारिश नहीं है, यानी ये पति पत्नी दोनों है। अपने जीवन में इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि हमने बहुत कमाया था, लेकिन आखिर में हमने ये फैसला किया है कि गौमाता के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी करके जाऊं ताकि लोग कम से कम मुझे याद करें। और आपके पास भी बहुत सुनहरा मौका है। हिंदुस्तान में 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है कम से कम। यदि हम थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, सरकारें तो देती ही देती है, उनके अलावा यदि हम व्यक्तिगत रूप से गौशालाओं से जुड़े, गौमाता से जुड़े, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं कभी किसी की झूठी बड़ाई नहीं करता हूँ। जो सच होता है वो सच होता है। आप लोगों को गौमाता आपके जीवन में कभी संकट नहीं आने देगी। अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो इस गौशाला तक पहुँचने का प्रयास करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उन लोगों तक हमारा विचार पहुँचाने का इरादा है जो किसी क्षेत्र में अनजानी जगह पर अपना धन खर्च कर रहे हैं, नशाखोरी में अपना धन खर्च कर रहे हैं, जुए में अपना धन खर्च कर रहे हैं, या उनके अलावा राजनीति में आवश्यकता से ज्यादा अपने धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप गौशाला से जुड़े। ये इमरान इसका तरोताजा उदाहरण है, जिनके ऊपर इस गौमाता की सेवा है, जिनके कारण आज इतने बड़े शोभासर जैसी ग्राम पंचायत को संभालते हैं। आप सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचाना। और अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करना। जय सिया राम, जय माता जी की, जय करणी माँ। आप सभी को राम राम, प्रणाम, जय गौ माता।